क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए जनावाला में जब एक पूरी बारात को जराइम पेशा नासिर ने राह में लूट लिया। इसका अंजाम क्या हुआ? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये चेक कर लिए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 155। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 281। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 2 केसेस मंजर आम पर उभरे। चोरी, डिक्वैटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम। पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर यह मसाइल रहे 1709। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में जो केस फाइल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हमें मौसूल हुई जड़ावाला से। जड़ावाला में होने वाला एक अजीब वाकया कि जिसमें पूरी बारात जराइम पेशा लुटेरों के हाथों लुट गई। आप अंदाजा कीजिए कि खुशियों, कामयाबियों, कामरानियों के मुस्कुराते महकते फूल किस तरह खारदार कांटों में तब्दील हो गए। बारात को हंसी खुशी लाने वाले बेचारे फुसुर्दा हैरान और परेशान रह गए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। बहरहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो जराइम पेशा नासिर कौन थे, कहां से आए और अचानक ही जुर्म की वारदात करके कहां गायब हो गए और उसके बाद कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया। ये मुकम्मल दास्तान क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको दिखा रहे हैं रिपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे वाकये की बाबत कि जिसकी इब्तिदा खुशियों, मुस्कुराहटों से हुई।
से ये बारात अब रवाना होने वाली है मुल्तान। इसी तरह ये गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गईं। 17 नवंबर 2018 सदर जड़ावाला पुलिस स्टेशन की हुदूद FIR नंबर 726/18 E-टैग 1866 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 मुद्दई अब्दुल सत्तार वल्द अब्दुल जब्बार ने इस तहरीर को ज़ाबिता कानून तक पहुंचाया। मुल्तान से ये बारात अब रवाना होने वाली है जड़ावाला की जानिब। यहां खुशियां ही खुशियां, कामरानियां ही कामरानियां दिखाई दे रही हैं। तमाम राह का सफर तय करते हुए अलसुब बारातियों को लेकर ये गाड़ियां चक 591 गंगापुर की जानिब जा रही हैं और इसी लम्हे दूसरी जानिब आने वाले ये मोटरसाइकिल सवार मशकूक कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए। और फिर जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ शुरू हो गया। इन जराइम पेशा नासिर ने अचानक ही धावा बोल दिया इस पूरी बारात पर। दूल्हा और दुल्हन भी इनके हथकंडों से महफूज न रह पाए। बारातियों से भरी बस भी
इन जराइम पेशा नासिर के निशाने पर थी। मोबाइल दो अपना। इक्का इस्तेहसाल ज़दकूब जारी था। दूल्हा दुल्हन भी मजबूरियों बेबसी लाचारियों की तस्वीर दिखाई देने लगे। आखिरकार खुशियों के महकते हुए फूल इन जराइम पेशा नासिर के कदमों तले पामाल होने लगे। लोग इनकी मदद को आने के बजाय दूर खड़े तमाशा देखते रहे, बल्कि वीडियो बनाते रहे ताकि सोशल मीडिया पर अपलोड करके लाइक्स हासिल की जा सके। और देखते ही देखते इन जराइम पेशा नासिर ने सब कमाल असबाब जमा किया और राह फरार इख्तियार कर गए। खौफ और परेशानियों में गिरफ्तार इन बारातियों में से कुछ लोग बाहर की जानिब झांकने लगे। ये मालूम करना चाहते थे कि जराइम पेशा नासिर है या चले गए। नाजरीन, यहां यह सब जारी था और दूसरी जानिब अचानक ही कानून के एहलकारों तक होने वाली इस वारदात की इत्तला जा पहुंची। इलाका एसएचओ फौरी तौर पर मौके की जानिब आते दिखाई दिए। इलाका डीएसपी भी इसी मौके की जानिब आते दिखाई दिए। यहां सब कुछ इसी तरह जारी था।
जहां कुछ लोग डरे डरे सहमे सहमे और कुछ सरापा एहतजाज दिखाई दिए। इत्तला के मिलते ही ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के कुछ लोग मौके की जानिब आ पहुंचे। जी हमारे साथ डकैती हुई है, हम जनावाला से इधर काड़ा से आ रहे थे, ठीक है ना जी। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हर मोबाइल जो हमारा जेवर था जो हर की जेवर लै गया 25-30 लाख रुपए का समान बच्चे को खो के लै गए बुढ़िया बंदियां को। साडा उन्हें छड़े कख ने, चंगी बेइज्जती की, खिंचा धोया सानू उन्होंने। किथे किथे हुकूमत गई, किथे फैसले गए, किथे SP MP कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है। हमने वन भाई प्रकार की कोई किसी ने अटेंड नहीं की। जितनी औरतें थी, जितनी हमारी भाई बहनें थी, सब इधर जो दरख्त पड़े हैं उसमें जख्मी पड़ी है। कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है इधर। हम बहुत परेशान है इधर। हम सब मोबाइल ले गए, हर चीज ले गए हैं, ठीक है ना। ये कौन सा कानून है? किधर था नाकाबंदी? ये 8 बजे चले जाते हैं इधर से, हम क्या करें? जो हो गया वो बड़ी ज्यादती हुई है, बड़े अफसोस वाली बात है। इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह आपकी ना सारी चीजें कब इंसाफ मिलेगा? कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। नहीं इंशाल्लाह ऐसा कानून है, हर चीज बरामद होगी। मुलजम ये अभी मैं पहुंचा हूँ इधर, मौके पे इतला मिली थी कि इसमें एक बारात वाली बस लूटी गई है। इधर मौके पे पहुंचा हूँ, सारे हालात देखे हैं। बारात उधर से इधर गंगापुर एक गांव है, वहाँ से बारात गई थी मुल्तान में, तो वहाँ से वापस आई है। तो ये सुबह कोई 3:45 बजे के करीब इधर पुल जगातन करीब लूट गई है। उसमें बड़ी ज़्यादती है सब के साथ, लोगों के पैसे, मोबाइल, दुल्हन का जेवर, दूल्हे के पैसे, ये सारा कुछ चला गया है। तो लोग बड़े जज्बाती थे इधर, उन्होंने एहतजाज किया हुआ था और बहुत ज़्यादा उनके जज्बात जो हैं वो हम समझ सकते हैं कि बड़ी ज़्यादती वाली बात है। इन लोगों का बनेगा क्या? वो इधर ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਨਹਿਰੇ ਚੜ ਕੇ मोटरसाइकिलों ਤੇ 10-12-14 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, असला फड़िया होया ਸੀ। दूल्हे के साथ बहुत ज्यादती किया उसने मारा पीटा। कोई नहीं मिलने वाला, ये सब हमारी टीमें काम कर रही हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये जो शहादतें हैं मौके की वो ज़ाया ना करें। इसको ज़ाया करेंगे तो ये मुल्ज़मान को फ़ायदा होगा। हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह मुल्ज़मान 24 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी में होंगे और आपकी मुकम्मल रिकवरी की जाएगी। आप क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मुल्तान से आने वाली बारात से भरी गाड़ियां जड़ावाला के मोड़ पर किस तरह जराइम पेशा नासिर के हाथों लुट गईं। शादी की खुशियों के महकते हुए फूल जराइम पेशा नासिर के पैरों तले रौंद दिए गए। और इसके बाद जराइम पेशा नासिर राह फरार इख्तियार कर गए। इलाका DSP के पहुंचने के साथ साथ एहतजाज बढ़ता ही जा रहा था। SP जड़ावाला भी अपने एहलकारों के हमराह मौके की जानिब आ गए। सर हम मुल्तान से आ रहे थे, रात ही इधर पुली के ऊपर नाका लगाया हुआ है। एकदम 3 मुसल्लह डाकू हमारे सामने आए हैं। ड्राइवर हूँ मैं, गाड़ी का मोबाइल और पैसे सारा कुछ छीन लिया। और औरतें हैं 3-4, उनका जेवर भी उतार लिया, दूल्हे से भी सारा कुछ
जेवर और पैसे छीन लिए हैं और ये पीछे बाजू के साथ भी सारे और मारा बहुत है हमें। ये हमारे जिस्म देखो चेहरे कवर थे, ये खुले चादरों के साथ बैठे हुए हैं जी। 8-10 लोग थे जी। वो फिर इंतहा हमें पूरी बारात लूट लिया, हमें मारा पीटा, हमारा माल जेवर सारा कुछ छीन लिया है। इन्हें कोई पूछने वाले नहीं है सर। हो जाएंगे इंशाल्लाह। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं सर, कोई बात ही नहीं। हमें मारा सर, पूरी बारात हमारी पीछे, हमें मारा, मुल्तान से आ रहे हैं इधर, हमारे घर के अंदर ये काम हुआ हमारे। इस मौके के ऊपर मैं अपने सामीन को ये कहना चाहूँगा कि जब आप रात के टाइम पे जब आप ट्रैवल करते हैं और ख़ास तौर पे इस बारात सिचुएशन में, तो उसमें बच्चियों ने, ख़वातीन ने ज़ेवरात वगैरह पहने होते हैं और कीमती मलबूसात होते हैं, कीमती चीज़ें होती हैं, घड़ियाँ। तो आपको अपने साथ सिक्योरिटी का बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए और अपने साथ ऐसे लोग हों जो आपको रखें, सिक्योर रखें। अगर बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें पास हैं तो आपको चाहिए कि आप मुतल्लिका पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म करें ताकि आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन, इसके बाद कदीमी तरीक़े तफ्तीश यानी नक्श कदम को पहचानने और उसकी बाबत तमाम तर मालूमात फराहम करने वाले खोजी को बुलवाया गया। नक्शे कदम पहचानने वाले इस खोजी ने बताना शुरू किया कि जराइम पेशा अनासिर कई थे। मुख्तलिफ किस्म के कदम जमीन पर नजर आ रहे हैं, यानी जिसमें कुछ दुबले पतले और कुछ मोटे ताजे पस्ता कद के लोग इस कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं। नाज़रीन, ये तरीक़े तफ्तीश बहुत पहले से चला आ रहा है। और उसके बाद ये कदम यहां आकर जंगलों में खो गए। कम से कम कानून के एहलकारों को इतना तो पता चल गया कि जराइम पेशा नासिर किस राह से फरार हुए थे। हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हम मुल्ज़िमों को पकड़ा नहीं जाएगा। हम रोड ब्लॉक रखेंगे, पकड़ा जाए, एहतजाज जारी रहेगा, रोड ब्लॉक रहेगा जब तक मुल्ज़िमान नहीं गिरफ्तार किए जाते, डाकू नहीं गिरफ्तार किए जाते। नहीं उठेंगे। इन बारातियों को बहुत कुछ समझाने बुझाने के बावजूद इनके एहतजाज में कहीं कोई कमी ना आई। नाजरीन, ये बिल्कुल हकीकत है कि मासूम इंसानों के साथ जराइम पेशा नासिर के रवैये इनकी जिंदगियों में तलातुम बर्पा कर देते हैं कि जैसा यहां सब कुछ जारी है। डाकुओं को गिरफ्तार करो, हम रोड नहीं खोलेंगे, जब तक को डाकू गिरफ्तार नहीं होते हम धरना जारी रखेंगे। जो है वो गिरफ्तार करो, डाकुओं को गिरफ्तार करो, डाकुओं को गिरफ्तार करो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बहरहाल, कानून के एहलकारों की जानिब से समझाने बुझाने पर यह एहतजाज फिलहाल मौखर कर दिया गया। आरपीओ फैसलाबाद ने फौरी तौर पर इन मामलात का सख्ती से नोटिस लेते हुए इलाका पुलिस को फौरी तौर पर मुतय्यन कर दिया गया कि जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जाए। भाईजान इधर आ रहे थे, हम 591 में जा रहे थे, शादी मुल्तान से आ रहे थे। इधर रास्ते पे 10-12 डाकू खड़े थे, हमें उधर पुल पे रोक के और आगे ले गए हमको नहर की तरफ और हमें मारा पीटा। दुल्हन से भी जेवरात ले गए, दूल्हे को भी मारा उन्होंने और बहुत ज्यादती की उन्होंने और बहुत हमारे साथ जुल्म किया है। बराए मेहरबानी करके इंसाफ चाहिए हमें। अब क्या कर रहे हैं सर? पूंजी लगाए हुए हैं सर, उन्होंने 2-3 गांव आइडेंटिफाई कर दिए सर। इसी तनाजुर में एसपी जड़ावाला
इंतहाई अहम मीटिंग कर रहे थे। ऑल टाइम मूवमेंट कर हो रही हो, तो ये तो ऑल टाइम में है जी। तो फौजी कुरे रवा किए हुए हैं सर, उसकी मदद से हमें तकरीबन गांव का पता चल गया कि किस किस्म के ये लोग हैं और ये किस किस्म की वारदात करते हैं और इस गांव के रहने वाले हैं। फिर हमने सर साहब का रिकॉर्ड याफ्ता की फरिश्ते निकाली हैं और इसके अलावा सर हम टेक्निकल जो हमारे पास असिस्टेंट्स है उसकी भी मदद ले रहे हैं सर। बजाय फॉर्म छोड़ें कि जेल के अंदर जो कैदियों की आपस में बातें होती हैं जी सर, वो क्या बातें हो रही हैं? ये हो सकता है कि उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि ये काम कौन कर सकता है और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे बंदे के थ्रू लीक हो जाए। 3 दिन का टाइम मिला है और ये बंदे 3 दिन में चाहिए। आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जेल से लें, लोकल एरिया से लें, अपने इन्फॉर्मर से लें, जो रिहाशुदगान हैं, जो पहले कन्विक्ट्स हैं उनसे लें, जहाँ से भी आपने इस चीज़ को हेल्प लेनी है लें, लेकिन मुझे आप बंदे 3 दिन में देंगे। मैंने और नईम साहब ने जो विक्टिम थे उनसे शेयर किए हैं जी, उनके हलिए लिखने के उन्हें हौसला दिया। पहले तो वो काफ़ी परेशान थे, उन्हें फिर उनसे कुछ हुलिये जो उनके जहन में थे वो हमने लिखे हैं स्केच थोड़ा सा अपने माइंड में बना के। साथ जो लोग होते हैं वो सर फ्रंट पे नहीं आते, उनसे मैंने और नईम साहब ने शेयर किए हैं। उनके माइंड में था, वो कहते हैं जी कि हम आपको 1-2 दिन में कोई ना कोई इनके हमें हैं इसके रिलेटेड। और दूसरी जानिब इलाका डीएसपी के दफ्तर में लुटने वाले बारातियों का यही इसरार जारी था कि जराए पेशा नासिर आखिर कब गिरफ्तार होंगे। और इसी शब कानून के एहलकारों के पास आने वाली मुसद्दका इत्तलात ये बयान कर रही थी कि जराइम पेशा नासिर जिन्होंने बारातियों से भरी गाड़ियों को लूटा, आजकल उनकी कमी गाह कहां मौजूद है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आखिरकार कानून के एहलकारों की आमद इसी जानिब हो गई। बाड़े को चारों जानिब से घेरा जाने लगा। एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस दीवार से अंदर की जानिब जा पहुंचा। जानिब खामोशी और सन्नाटा था। इसी खामोशी और सन्नाटे में दरवाजा खोला जाने लगा।
कानून के एहलकारों ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद अब इनका टारगेट ये दरवाजा था। यहां से भी चंद जराइम पेशा नासिर के साथ ये लोग बरामद हुए। यहां खामोशी से सोए हुए दो अफराद कानून के एहलकार जिन के सरों पर जा पहुंचे। इन्हें भी इसी तरह तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम अफराद को कानून के एहलकार अपने हमराह ले जाने की तैयारियां करने लगे। अलस सुबह मुझे इत्तला मिली कि थाना सदर जड़ावाला की हदूद में मुल्तान से आने वाली एक बारात, जिसमें कि एक दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी और एक बस उसमें शामिल थी, उसको लूट लिया गया। जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो बड़ा अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, उस वक्त फौरी तौर पर पुलिस को मोबिलाइज़ किया गया और इस केस को टेकअप किया गया। ये इतनी होलनाक बात थी कि खुशियों और फुलझड़ियाँ लेके आने वाली बारात, उसको इस तरीके से उसकी तज़हीक की गई और उनकी खुशियों को और उनके फूलों को बिल्कुल पाँव के तले रोन दिया गया। ये बिल्कुल दिल को और हार्टनिंग न्यूज़ थी। एनीवेज़, तो मैंने फौरी तौर पे जड़ावाला की जो पुलिस टीम है उसको मैंने इकट्ठा किया और उनको टास्किंग की कि इसमें हमने किस तरह से इसको फॉलो अप करना है। एनीवेज़, तो पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स किए और उसके बाद 5 मुल्ज़मान 8 में से जो थे उनको उन्होंने गिरफ्तार किया और लूटा हुआ सामान उन्होंने उनसे वापस लिया। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि हम उस बारात की, उस फैमिली की और उस दुल्हा और दुल्हन की खुशियाँ हम उनको वापस लुटा रहे हैं। जो उनकी बेइज्जती हुई वो तो शायद कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये हमें ज़रूर इस बात की खुशी थी कि उन लोगों की खुशियाँ वापस उसको मिल गई। अच्छा देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो कुछ भी हुआ ना, ये कुछ अच्छा नहीं है, ये अच्छे साइन नहीं है इस माशरे में। और लुटेरों ने एक नया ट्रेंड निकाला है, एक नया तरीका ईजाद कर लिया। यस, बारात लेकर जा रहे हैं जी, ऐसा वाकया बिल्कुल। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वाले इन मामलात को बढ़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल कि जो हमने आपको दिखाया जड़ावाला से, यानी जहां जराइम पेशा लुटेरों ने आने वाली एक पूरी बारात को लूट लिया और फिर
ये लुटेरे कहाँ फरार हो गए, उसके बाद कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया, और हम आपको एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि नाजरीन, हमें और आपको भी अपनी हिफाजत का कुछ ना कुछ इंतज़ाम, कुछ ना कुछ एहतमाम ज़रूर रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे मौक़े हों तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। बहरहाल इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों को सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा। क्या हादसा हुआ है बताइए। भाईजान, मैं एक दूल्हा हूँ और मैं मुल्तान से आ रहे थे हम जगाता पुल पर यहाँ से, और वो वारदाती आए और हमें रोका और हमें मारा बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत ज़्यादा जुल्म किया, हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की।